तो लास्ट क्लास हमने देखा था कि जो डायनेस्टी पड़ी थी वो थी तुगलक डायनेस्टी, और उसके जो लास्ट रूलर थे वो थे मोहम्मद शाह तुगलक। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे उनका डिक्लाइन होता है और आते हैं फाइनली सैयद डायनेस्टी, और फिर सैयद डायनेस्टी कंप्लीट होने के बाद यानी खत्म होने के बाद जो आएगी डायनेस्टी वो होगी लोधी डायनेस्टी। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे, सैयद और लोधी डायनेस्टी के बारे में, और इसी के साथ जो दिल्ली सल्तनत का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कंप्लीट क्यों होगा? क्योंकि लोधी डायनेस्टी जो है वो लास्ट डायनेस्टी होगी दिल्ली सल्तनत की, और इसके बाद जो डायनेस्टी इनको फॉलो करेगी वो होगी मुगल्स की। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का ये लास्ट चैप्टर होगा जिसमें हम लोग लोधी और सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मुगल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं सैयद डायनेस्टी के बारे में। तो क्या ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि सैयद डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुआ, ये हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश होने का सबसे मेन कारण था तिमुर का इन्वेजन। ठीक है, तो तिमुर इंडिया में इन्वेड किए थे। ठीक है, और ये किस टाइम में इन्वेड किए थे अगर हम बात करें तो 1398 से 1399 एडी के समय में तिमुर इन्वेड किए थे। तिमुर यानी तिमुर द लेम्बिज जिन्हें कभी कभी कहा जाता है। तो ये कौन थे? तो ये टर्किश एक तरह से कह सकते हैं जनरल थे जो कि मंगोलिया के इलाके में रूल करते थे। तो ये मंगोलिया से आए थे। ठीक है, और ये जो चेंगिस खान है उन्हीं के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, तो चेंगिस खान के ही डिसेंडेड थे ये। तो तिमुर को माना जाता है ये बहुत ही रूथलेस थे, बहुत ही एक निर्दयी टाइप के थे, और जहां भी जाते थे वो तबाही मचाते हुए जाते थे। तो इंडिया में इन्होंने इन्वेड किया मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम में। ठीक है, तो मोहम्मद शाह तुगलक के जब टाइम में इन्वेड किया इन्होंने, तो दिल्ली को पूरी तरह से प्लंडर कर दिया। ठीक है, और जब दिल्ली पे हमला किया तो कई दिनों तक दिल्ली पे तबाही मचाई, और फिर तबाही मचाने के बाद लेकिन तिमुर ने वहां रूल नहीं किया। ये हमें याद रखना है कि तिमुर वहां से रिटर्न होके चले गए। ठीक है, तो ही मर्सीलेसली प्लंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली को पूरी तरह से तबाह किया, लेकिन वहां से घूम के चले गए, और इन्होंने जो एरिया कवर कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, वो कौन सा एरिया था? पंजाब का एरिया। ठीक है, तो वहां से भी वो रिटर्न हो गए और वहां पे एक अपना नॉमिनी अपॉइंट कर दिया। ठीक है, और वो नॉमिनी थे खिजिर खान। ठीक है, तो खिजिर खान को अपना नॉमिनी अपॉइंट करके तिमुर वापस अपने इलाके में चले गए, और खिजिर खान ने फिर इस्टेब्लिश किया सैयद डायनेस्टी के। तो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर जो है वो है खिजिर खान, याद रखिएगा। तिमुर नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तिमुर भले ही इन्होंने हमला करके एक तरह से इनके लिए रास्ता साफ किया, लेकिन जो इस्टेब्लिश किया सैयद डायनेस्टी को वो थे खिजिर खान। तो फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी जब भी आएगा तो खिजिर खान होंगे। ठीक है, और फिर बाद में उन्होंने दिल्ली पे कैप्चर किया 1414 एडी में, और फिर दिल्ली सल्तनत में कुछ साल तक इनकी डायनेस्टी ने रूल किया। तो चलिए अब देख लेते हैं सैयद डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर्स आए। ठीक है, तो सैयद डायनेस्टी में जो रूलर्स आए, सबसे पहले तो हम देख ले रहे हैं खिजिर खान जो थे वो ही थे जो कि फाउंडर थे, और फिर उनके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो होंगे मुबारक शाह। जो नेक्स्ट रूलर आते हैं उनके बाद जो नेक्स्ट रूलर आएंगे वो होंगे मोहम्मद शाह। ठीक है, और फाइनल जो रूलर आएंगे वो होंगे आलम शाह। तो इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है, बस आप जो लास्ट रूलर है आलम शाह उनका नाम याद रख सकते हैं, और इसके अलावा खिजिर खान जो फाउंडर है इनका नाम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, उससे ज़्यादा अंदर में डीप इनसे नहीं पूछे जाते सैयद डायनेस्टी से। ठीक है, तो सैयद डायनेस्टी में एक और क्वेश्चन जो रिपीटेडली पूछा जाता है वो है एक बुक के बारे में जिसका नाम है तारीख मुबारक शाही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बुक किस पीरियड में लिखी हुई है। ठीक है, तारीख मुबारक शाही, तो ये लिखी गई है सैयद डायनेस्टी के टाइम में। ठीक है, तो सैयद डायनेस्टी से आपको क्या क्या पढ़ना है पता चल गया। सबसे पहले चेंगिस ये तिमुर के जो इन्वेजन है उसके कारण ये एस्टैब्लिश हुआ, और उन्होंने अपना नॉमिनी अपॉइंट किया खिजिर खान को, तो उन्होंने फाउंड किया सैयद डायनेस्टी को। और सैयद डायनेस्टी से एक आपको बुक याद रखना है जो कि है तारीख मुबारक शाही, और इसके अलावा आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, आप इनके ऑथर भी याद रख सकते हैं जो थे याहया बिन अहमद सरहिंद। ठीक है, तो आप इनके नाम भी याद रख सकते हैं, याहया बिन अहमद सरहिंद। तो लेकिन इस बुक का नाम तो जरूर याद रखिएगा, तारीख मुबारक शाही। तो सैयद डायनेस्टी के बारे में इतना हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं लोधी डायनेस्टी के बारे में। तो सैयद डायनेस्टी के खत्म होने के बाद उनको जिसने ओवरथ्रो किया, यानी जो आलम शाह थे उनको जो ओवरथ्रो किया वो थे लोधी डायनेस्टी ने, और फिर लास्ट में आएंगे उसके बाद मुगल्स।
तो फाउंडर कौन थे इनके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आता है और वो थे बहलोल लोधी। ये क्वेश्चन 2015 सीजीएल में भी शायद आ चुका है और उससे पहले भी काफी बार आ चुका है कि फाउंडर कौन थे लोधी डायनेस्टी के, तो वो थे बहलोल लोधी। और एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि बहलोल लोधी या फिर लोधी डायनेस्टी जो थी ये टर्किश ओरिजिन की नहीं थी बल्कि अफगान ओरिजिन की थी। तो ये फर्स्ट डायनेस्टी थी जो कि अफगान ओरिजिन की थी, नॉट टर्क्स। इससे पहले जितने भी डायनेस्टी आए वो टर्किश ओरिजिन के थे, ठीक है, और ये फर्स्ट अफगान डायनेस्टी के थे। तो ये था बहलोल लोधी के बारे में। अब देखते हैं इनके नेक्स्ट जो रूलर हैं उनके बारे में, और वो है बहुत ही फेमस सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसी के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सिकंदर लोधी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड वो है कि ही फाउंडेड द सिटी आगरा। तो आगरा जिस सिटी में शाहजहां ने काफी कुछ बनाया है, ताजमहल और क्या क्या नहीं, तो उस सिटी को फाउंड किया था सिकंदर लोधी ने, याद रखिएगा, ठीक है। और उसे फिर अपना कैपिटल बना दिया था, दिल्ली से शिफ्ट करके आगरा में अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया था इन्होंने। तो ये याद रखिएगा, शाहजहां ने आगरा में कई बिल्डिंग्स बनवाए हैं जैसे कि मोती मस्जिद या फिर ताजमहल या फिर जो भी फोर्ट है वहां के, लेकिन उस सिटी को एस्टैब्लिश किया था सिकंदर लोधी ने, ना कि शाहजहां ने। याद रखिएगा, सिकंदर लोधी आगरा। तो चलिए एक और फैक्ट जिनसे रिलेटेड काफी बार आता है और वो है एक बुक जिन्होंने लिखी है, ठीक है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये आगरा वाला फैक्ट है, ठीक है। और वो बुक का नाम आप याद रख सकते हैं, और वो बुक पर्शियन लैंग्वेज में, ये भी आपको याद रखना है, उस बुक का नाम है गुलरुखी, ठीक है। तो ये पर्शियन बुक में इन्होंने गुलरुखी नाम की एक बुक लिखी है। इसके अलावा आपको सिकंदर लोधी से आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। अब आते हैं हम लोग इब्राहिम लोधी के बारे में। तो इब्राहिम लोधी के बारे में आप ज्यादा मत जानिए, बस यानी ये लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के, ठीक है। तो लोधी डायनेस्टी भी ज्यादा दिन नहीं चली और इब्राहिम लोधी जो थे उनके साथ ही पूरा दिल्ली सल्तनत एक तरह से कह सकते हैं कंप्लीट खत्म हो जाता है। और ये कब खत्म होता है? 1526 एडी में। तो इस डेट का बहुत बड़ा रोल है, इस ईयर का बहुत बड़ा रोल है। इसमें क्या होता है, इसमें बाबर अटैक करते हैं, ठीक है। बाबर अटैक करते हैं और डिफीट करते हैं इब्राहिम लोधी को। और जो ये वॉर हुआ, इस वॉर का जो नाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस नाम है और वो है बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 1526 एडी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ जिसमें बाबर ने डिफीट किया इब्राहिम लोधी को और एस्टैब्लिश किया मुगल डायनेस्टी को, ठीक है, मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। तो बाबर को किसने इनवाइट किया था? तो एक और आदमी थे, दौलत खान लोधी, ठीक है। तो ये दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया बाबर को कि आप हमला करिए, ठीक है, और दिल्ली पे, और इब्राहिम लोधी को हराइए, ठीक है। और वो कौन थे दौलत खान लोधी? तो वो थे गवर्नर ऑफ पंजाब उस टाइम के, ठीक है। तो वो अपने लालच में उन्होंने इनवाइट किया कि वो आएंगे बाबर और दिल्ली में हराएंगे और फिर दिल्ली में रूल करेंगे, लेकिन उल्टा हुआ, बाबर ने आकर मुगल डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर लिया और फिर बाद में दौलत खान लोधी को भी हरा दिया और फिर मुगल एम्पायर की स्थापना की। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में, क्योंकि मुगल एम्पायर भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा दिल्ली सल्तनत का पार्ट कंप्लीट